नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर विपक्ष संसद में सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकता है। सोमवार से आम बजट पर चर्चा प्रस्तावित है, जिसमें विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है। सीएम योगी पैतृक गांव पंचूर में आत्मीय और सरल रूप में दिखे। उन्होंने बच्चों से बातचीत की, खाने का सामान बांटा। सीएम ने बच्चे द्वारा दिए गए खाने के सामान को बच्चे के दादा को सौंपने पर मुस्कुराते हुए कहा, हम उसके दादा हैं। योगी ने गांव के बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा, जिससे गांव वाले भावुक हो गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बीएमसी में मनोनीत नगर सेवक की एक सीट की शिवसेना से मांग की है। बीएमसी में मनोनीत नगर सेवकों की संख्या इस बार 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। मनोनीत नगर सेवक नियुक्ति के लिए किसी पार्टी को कम से कम 22.7 मतों की आवश्यकता होगी। मुंबई मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रितु तावड़े को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद मुंबई मेयर पद पर चल रहा विवाद आज खत्म होने की संभावना है। रितु तावड़े बीजेपी की सीनियर कॉर्पोरेटर हैं। वह 2012 में वार्ड नंबर 127 से जीती थीं। सीएम भगवंत मान और उनके अधिकारियों को नीदरलैंड व चेक गणराज्य के दौरे की केंद्र सरकार से अभी तक मंजूरी नहीं मिली। सीएम भगवंत मान की दिल्ली से 7 फरवरी की रात फ्लाइट है, लेकिन इजाजत न मिलने के कारण वे चंडीगढ़ में रुके हुए हैं। केंद्र सरकार की अनुमति न मिलने के कारण मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह विदेशी दौरा संभवतः रद्द हो जाएगा। 31 साल पुराने मामले में सांसद पप्पू यादव को देर रात गिरफ्तार किया। उन्हें मेडिकल जांच के लिए पीएमसीएच लाया गया। उनके समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई पर आक्रोश जताया। सांसद की तबीयत ठीक नहीं है और व्यवहार अनुचित हो रहा है। समर्थकों ने पुलिस पर अविश्वास व्यक्त करते हुए न्यायपालिका पर भरोसा जताया। मामला निचली अदालत ले जाएंगे। लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा सीट घेराव के कारण स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में न आने की सलाह दी थी, जिससे विवाद गहरा गया। कांग्रेस की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराने का फैसला किया है। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर एक अनियंत्रित कार ने फुटपाथ पर बैठे श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया। था इस हादसे में मुरादाबाद की 40 वर्षीय महिला नीलम गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में उपचाराधीन है। कार की गति को फुटपाथ की लोहे की रेलिंग ने रोका, जिससे हादसा और भी बड़ा होने से टल गया। महाराष्ट्र की 8 प्रमुख महानगरपालिकाओं में महापौर और उपमहापौर पद के चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भाजपा ने 6 महानगरपालिकाओं में महापौर पद पर जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है। नांदेड़ में पहली बार भाजपा का महापौर पद मिला, जबकि धुले में भी भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने पार्टी को राजनीतिक लाभ के लिए न्यायिक मंच का दुरुपयोग करने पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता ने पार्टी को खारिज कर दिया है, इसलिए वह अदालत का सहारा ले रही है। सोनिया गांधी ने बिना नागरिकता के मतदाता सूची में नाम जुड़ने के मामले में अदालत में जवाब दिया है। वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दाखिल रिवीजन पिटीशन पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। इसमें दावा है कि सोनिया गांधी ने 1983 में नागरिकता प्राप्त की, जबकि 1980 की वोटर लिस्ट में पहले से उनका नाम था।
मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में मेयर और उप मेयर पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब यह लगभग साफ होता दिख रहा है कि इस बार बीएमसी मेयर का चुनाव निर्विरोध नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी मेयर और उपमेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है। राहुल गांधी ने संसद परिसर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहकर विवाद को जन्म दिया था। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर मार्च 2024 में बीजेपी में शामिल हुए और अगस्त 2024 में राज्यसभा सांसद बने। बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, जिनकी हत्या 1995 में एक बम धमाके में हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम मोहन यादव ने सीएम हाउस में उज्जैन वन्यजीव केंद्र की योजना पर कंसल्टेंट फर्म के पदाधिकारियों के साथ बैठक कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन, विशेषकर वन्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में उज्जैन और जबलपुर में अत्याधुनिक वन्यजीव केंद्र सह रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। दोनों ही परियोजनाओं के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए गए हैं और जल्द ही प्रदेश को 2 नए वन्यजीव केंद्रों का लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने शहरी परिवहन सुधार के लिए विधेयक मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राजधानी की परिवहन व्यवस्था को एकीकृत करना है। सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया है, जो विधेयक का मसौदा प्रस्तुत करेगा। संसद भवन परिसर में शशि थरूर फोन पर बात करते हुए सीढ़ियों पर लड़खड़ाए और अखिलेश यादव ने उन्हें संभाला। वायरल वीडियो में अखिलेश यादव थरूर को उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाई दिए। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर खुद वीडियो साझा कर अपने स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए कहा कि वे ठीक हैं। एएपी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को गंभीर बताते हुए रोजाना हत्याओं और अपराधियों के फरार होने की बात कही। पुलिस ने बताया कि दिल्ली में लापता लोगों की तलाश के लिए विशेष टीम और मानव तस्करी विरोधी इकाइयां सक्रिय हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बच्चों के लापता होने या अपहरण में किसी संगठित गिरोह की कोई संलिप्तता नहीं मिली है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना व्यापक चर्चा के वॉइस वोट से पारित किया गया था। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब का हवाला देने की अनुमति मांगी, जिसे स्पीकर ने ठुकरा दिया। स्पीकर ने लोकसभा नियम 349 और 353 का हवाला देते हुए अप्रकाशित किताब से सामग्री पढ़ने को अस्वीकार्य बताया।